दोस्तों टेलीकॉम कंपनी वो जियो हो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल, यस इनका धर्म बनता है कि अपने कस्टमर के हित में फैसला ले और कस्टमर को भगवान माने और सर्विस दे। ऐसे एथिकल दोस्तों बोले जाते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन खासकर कभी कभी ये चीज़ें ऐसी नहीं होती और कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना दुर्गति हो जाती कस्टमर की। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि एयरटेल के साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा केस होता कि आर्मी ऑफिसर का किसी ने यहाँ पे सिम स्वैप कर दिया, यस, और उसको हजारों का नुकसान हो गया और एयरटेल वालों ने हाथ खड़ा कर दिया। दोस्तों अब एक नया केस यहाँ पे निकल गया जहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों एक सीनियर सिटीजन जो यहाँ पे रोमिंग पैक लेके घूमने गए थे, बाहर जिम्बाब्वे गए थे, और वहाँ पे इनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि इनको बोलते हैं इनकी रातों की नींद यहाँ पे उड़ गई। क्या है दोस्तों पूरा केस को स्टडी करेंगे, कैसे वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे गलती करी और फाइनली दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर फोरम ने फटकार लगाई वोडाफोन आइडिया को, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बना रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी 2.0। तो दोस्तों टेलीकॉम कंपनीज अगर गलत करती है तो उसे एक्सपोज करना हमारा धर्म है। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट टेलीकॉम जर्नलिस्ट। दोस्तों यस, तारीफ करते हैं हम, वोडाफोन आइडिया की बात हो, एयरटेल की बात हो, जियो की बात हो, बीएसएनएल की बात हो, जब अच्छा काम करते हैं तो हम इनकी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इनकी हर चीज़ों को लोगों तक लाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कुछ गलत होता है उसे भी हमें उठाना पड़ता है। तो आज दोस्तों वोडाफोन आइडिया का नंबर यहाँ पे, वोडाफोन आइडिया दोस्तों एक सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा किया जो जस्टिफाई नहीं कर रहा दोस्तों उनकी सर्विसेज को, और इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे वो लोग गए यहाँ पे कंज्यूमर फोरम पर, यहाँ पे फटकार लगाई वोडाफोन आइडिया को, यहाँ पे 50,000 रुपया दोस्तों यहाँ पे देना पड़ रहा है। पूरे केस को स्टडी करेंगे, देखेंगे दोस्तों ऐसा तो क्या हुआ यहाँ पे जहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने गलत किया जिसके चक्कर में दोस्तों इनको फटकार भी लगी यहाँ पे। चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के देखते हैं क्या है पूरा माजरा। देख सकते हैं कंज्यूमर पैनल डायरेक्ट्स वोडाफोन आइडिया टू पे सीनियर सिटीजन 50,000 रुपीज सर्विस डिफिशियंसी के नाम पे 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कंज्यूमर फोरम ने दोस्तों यहाँ पे बोला यस। और सितंबर 24 का दोस्तों बात चली, कंज्यूमर कमीशन दोस्तों यहाँ पे जो है उसने वोडाफोन आइडिया को कहा है कि 50,000 आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा सीनियर सिटीजन को मेंटल हैरेसमेंट और इनकी सर्विस को डिस्कनेक्ट करने के लिए। मोबाइल सर्विस दोस्तों इनकी बंद कर दी थी यहाँ पे क्योंकि इंटरनेशनल रोमिंग पैक इन्होंने लिया था। पूरा बताता हूँ आपको। कंज्यूमर फोरम कौन सा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे सेंटर मुंबई का दोस्तों कंज्यूमर फोरम यहाँ पे इसने यहाँ पे देखा और यहाँ पे बोला कि आपने यहाँ पे गलत यहाँ पे किया है। कंप्लेनेंट दोस्तों जो है रेसिडेंट मुंबई के हैं, सीनियर सिटीजन है, नाम नहीं बताएगा, लेकिन दोस्तों ये जो है इन्होंने एक इंटरनेशनल पैक लिया था क्योंकि ये फॉरेन जा रहे थे घूमने के लिए। वोडाफोन आइडिया का आई रोम फ्री पैक यहाँ पे लिया था इन्होंने, मोबाइल नंबर 28 दिन का पैक था दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने 2 मई को ये लिया। अब एडिशनल दोस्तों इनकमिंग कॉल्स वगैरह सब फ्री इसमें आते हैं, उसके साथ साथ आपको डेटा मिलता है, 5.2 GB डेटा मिलता है। पूरा केस कैसे हुआ, कंप्लेन दोस्तों बात की तो इन्होंने सर्विस यहाँ पे स्टार्ट किया, केनिया में दोस्तों गए ये, और 2 मई 2019 की दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है। यहाँ पे केस थोड़ा पुराना 2019 की बात चल रही है, और कंज्यूम अबाउट 75% डेटा दोस्तों, ये जो अचानक से 2 दिन के लिए गए थे केनिया में, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने 75% डेटा खत्म कर दिया। 5.2 GB डेटा टोटल मिलता है इनके प्लान में, 75 GB डेटा बोलते हैं इन्होंने कंज्यूम कर लिया ऐसा कुछ। और यहाँ पे बात की जा रही दोस्तों, यहाँ पे जब ये विक्टोरिया गए थे, यहाँ पे जिम्बाब्वे गए थे 2 दिन के लिए, केनिया का पूरा प्लान था लेकिन जिम्बाब्वे गए थे 2 दिन के लिए, और इसके टाइम पे इन्होंने कुछ डेटा यहाँ पे कवर कर लिया। और बात की जा रही कि इन्होंने कोई मैसेज नहीं मिला कंपनी की तरफ से कि जिम्बाब्वे पर्टिकुलरली विक्टोरिया जो एरिया इसके ये हमारे रोमिंग पैक में नहीं आता, कोई मैसेज कोई इंटीमेशन नहीं आया। और बात की जा रही कि कंप्लेंट बता रहा कि एक भी किसी भी तरह का यहाँ पे कंटिन्यूस मैसेज हमें नहीं मिला जो इन्फॉर्म करे कि हम रोमिंग से बाहर ऐसा वैसा कुछ भी। और इसके चलते हुए दोस्तों इन्होंने कुछ 124 MB डेटा यहाँ पे यूज़ किया और बाकी डेटा इनके पास यहाँ पे पड़ा था। और उसके बाद इनकी वोडाफोन आइडिया से बात हुई, इन्फॉर्मेशन मेल मैसेज किसी भी तरह का नहीं आया। सर्विस प्रोवाइडर ने यहाँ पे इनको 72,419 का पेनल्टी ठोक दिया कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसा आपने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब जैसे ही वो केनिया आए 2 दिन बाद, क्योंकि जिम्बाब्वे चले गए थे, जिम्बाब्वे में दोस्तों इनका पैक काम नहीं कर रहा था, एटलीस्ट इनको पता भी था। जैसे वो दोस्तों केनिया फिर से आया तो उनकी सर्विस रीस्टोर हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। उन्होंने यहाँ पे कहा कि हमारा 5 GB जो डेटा था उसका बाकी जो डेटा था हमें यूज़ करने के लिए दीजिए क्योंकि हम केनिया आ चुके हैं यहाँ पे। लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया और कंपनी ने 60,000 रुपये उनको बोला कि आपको रिस्टोरेशन के 60,000 देने पड़ेंगे। नंबर बंद कर दिया और बोला 60,000 देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कंप्लेन की, रेडिसल सेल में, टेलीकॉम ट्राई में की, सब जगह की, लेकिन कोई इनको वो नहीं मिला। उसके बाद 40 दिन बाद दोस्तों फाइनली इनको पूरा पैसा देना पड़ा, 86,290 रुपये इनको जीएसटी के साथ यहाँ पे पे करने पड़े। 86,290 रुपये इनको देने पड़े जीएसटी वगैरह लगा के। अब दोस्तों बात की जा रही कि यहाँ पे कंप्लेन जो है उन्होंने रॉन्गफुली जो है यहाँ पे ड्यूज इनसे लिए गए और डिफिशियंसी ऑफ पार्ट ऑफ वोडाफोन आइडिया, बात की जाए इलीगल डिस्कनेक्शन यहाँ पे किया गया। अभी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। उसके साथ दोस्तों को बात करें, वोडाफोन आइडिया बोल रहा है कि ये जो हमारा पैक है वो 77 कंट्री में चलता है और ये सारे के सारे प्लान के सारे कंट्रीज हमने लिस्ट कर रखे हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे अगर आप दूसरे इसके अलावा जाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड चार्जेस लगेंगे आईरोम पेक के अंदर। और जिम्बाब्वे जो है 77 कंट्रीज़ में नहीं आता, और ये कंप्लेंट को पता था, ऐसा कंपनी यहाँ पे बोल रही है। लेकिन दोस्तों कमीशन ये बोल रहा है कि कंप्लेंट जो है वो एंटाइटल था बेनिफिट आईरोम पेक का, जैसे वो केनिया में आ गया, केनिया से बाहर चलो जिम्बाब्वे में वो चलो बेनिफिट नहीं मिला उसको, ठीक है समझ गया, लेकिन जब वो केनिया में आ गया जो कंट्री इस पेक के अंदर थी, तो वो यहाँ पे बेनिफिशियर था, जो उसका बाकी का जो डेटा बचा था 5,999 का प्लान था, 28 दिन की वैलिडिटी, बाकी का डेटा यूज़ कर सर्विस यूज़ कर सकता था, लेकिन आपने उसकी नंबर ही बंद कर दिया, उसकी सर्विस ही बंद कर दी। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों फाइनली बात की जा रही है कि यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उसको राहत मिली यहाँ पे, और मेंटल टॉर्चर और बोलते हैं फाइनेंशियल हैरेसमेंट, ये सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया कि 50,000 आपको देना पड़ेगा और 1,000 रुपये आपको यहाँ पे जो फाइलिंग का केस वगैरह का सब कुछ यहाँ पे लगेगा। तो 100 बात की एक बात दोस्तों निकल के आती है, इस केस से निकल के क्या आती है, दोनों सच नजर आते हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की भी ज़्यादा बड़ी गलती यहाँ पे नजर नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि 77 कंट्री की दोस्तों बात की जा रही है कि यहाँ पे हम इतनी सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पे हम अवेल करते हैं, इन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केनिया तो अवेलेबल था, लेकिन केनिया से जिम्बाब्वे के लिए जो सीनियर सिटीजन गए वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने कुछ डेटा यहाँ पे यूज़ कर लिया, और उस डेटा का बिल इतना बड़ा बन गया। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा बिल बन गया, 70,000 को 60,000 समथिंग बना, उसमें पेनल्टीज वगैरह और सब कुछ लग के GST वगैरह करके 80,000 रुपये समथिंग उनको देना पड़ा। यहाँ पे कंपनी को एटलीस्ट 200 इंटीमेट करना चाहिए था यहाँ पे कि ये जो लोकेशन पे आप आए यहाँ पे आपका डेटा काम नहीं करेगा, और आप यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ेगा, आपका प्लान यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये मैसेज इंटीमेशन या कॉल या कुछ तो ऐसा करना चाहिए कंपनी को जिससे पता चले कस्टमर को। ऐसा कंपनी ने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। दूसरी गलती यहाँ पे नजर आ रही है कि ये जिम्बाब्वे का तो खेल हो गया, लेकिन जैसे वो केनिया चले गए जो इनका पेक में था, वहाँ पे इनका बचा कुचा डेटा बाकी सर्विस कॉलिंग वॉलिंग तो चल सकती थी, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पे बंद कर दी की बात की जा रही है यहाँ पे। और ये गलत चीज़ थी, क्योंकि बाकी इनको 28 दिन का प्लान था और वहाँ पे इनको प्रॉब्लम हुई, हैरेसमेंट हुआ, मेंटल टॉर्चर हुआ, सीनियर सिटीजन थे, यूज़ ही नहीं कर सके यहाँ पे सारी चीज़ें। तो ये ऐसी चीज़ें जहाँ पे वोडाफोन आइडिया को सोचना चाहिए था फिलहाल यहाँ पे। लेकिन ऐसी चीज़ें दोस्तों जियो के साथ एयरटेल के साथ भी होती है। एयरटेल का तो मैंने आपको किस्सा बताया है कि एक आर्मी ऑफिसर बेचारा कश्मीर के अंदर नौकरी कर रहा था, उसको पता ही नहीं, उसके नाम पे किसी ने यहाँ पे डुप्लीकेट सिम बनवा लिया, यस, और सिम बनवा के और उसने एक नया यूपीआई यहाँ पे उस सिम से काम करके पूरा पैसा उड़ा दिया। उनमें 70-80 हज़ार चले गए थे यहाँ पे। फिर जब वो बंदा आया, जब नीचे उसको पता चला यार मेरे फ़ोन मेरे तो पैसे कट गए, मैसेज आया, तब उसने कंप्लेन की, तो एयरटेल वाले ने बोला हमारा तो कोई यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है। तब जाके वो कंज्यूमर फोरम में गया, सब सारी चीज़ें पता चली कि यहाँ पे इन्होंने बिना वेरीफाई किए कस्टमर को एक नया सिम, मतलब वही सिम स्वैपिंग बोलते हैं, या सिम डुप्लीकेट सिम अगर आपको चाहिए तो दे दिया गया कस्टमर को। तो ये कैसे री इशू कर सकते हैं सिम बिना कस्टमर को वेरीफाई किए? वो सारी चीज़ें एयरटेल के साथ भी होती है, जैसे कुछ जियो के साथ भी केसेस होते हैं। लेकिन ये केस कुछ अलग था दोस्तों। रोमिंग के अंदर एक मिस कम्युनिकेशन यहाँ पे हुआ, जहाँ पे कंपनी चाहती तो सही तरह से बता सकती थी कस्टमर को कि आप अब यहाँ पे अपने रोमिंग पैक में जहाँ पे आप ये सिटी या कंट्री में ये रोमिंग में नहीं आएगा, ये आपको पैसा लगेगा, तो कस्टमर सचेत हो जाता, वो यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि 50-60 हज़ार का डेटा इतना सारा लगता है, कम कस्टमर यूज़ नहीं करता, क्योंकि बताया नहीं। प्लस वो जैसे ही फिर रोमिंग में आ गया, अपने प्लान में आ गया, उसके बावजूद उसको सर्विस यूज़ करने को नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बच सकती थी वोडाफोन आइडिया। लेकिन ये चीज़ें दोस्तों बोलते हैं ना, मिस हैंडल किया गया केस को, जिस चक्कर में चलते हुए दोस्तों यहाँ पे फोरम में गए और उसके बाद दोस्तों फटकार लगी, 50,000 रुपये यहाँ पे देने पड़े वोडाफोन आइडिया को। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी रोमिंग में गए, इंटरनेशनल रोमिंग या कहीं गए और एक्स्ट्रा पैसा आपका बिना काम का काट लेगा और कंपनी बोलती जो करना कर लो? ऐसा कुछ बता आपके साथ? नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और लेफ्ट चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर में जाइए। ये जो घंटी का बटन है इसको जरूर दबा देना। इसको दबाने का फायदा ये है कि जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे नया वीडियो। तो प्लीज घंटी के बटन को जरूर दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो अभी कर दीजिए। उसके साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।